हिमाचल में कैबिनेट के गठन में देरी की वजह से सरकारी उपक्रम एचपीएमसी के दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उत्पाद बेचने का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। दरअसल एचपीएमसी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 85 आउटलेट खोलने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है, मगर सुक्खू सरकार द्वारा पिछले 9 महीने में हुए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया जाने के कारण इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर से पहले लेटर ऑफ अवार्ड का जवाब मांग रखा है। 31 दिसंबर की तारीख भी एचपीएमसी के आग्रह पर तय की गई थी, क्योंकि इसके पीछे एचपीएमसी ने राज्य में आचार संहिता का तर्क दिया था। तब एचपीएमसी को उम्मीद थी कि राज्य में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई जाएगी, लेकिन अब तक कैबिनेट का गठन नहीं होने की वजह से सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है। गौर रही कि मंजूरी या तो एचपीएमसी के चेयरमैन के स्तर पर होनी है या फिर बीओडी में। एचपीएमसी का चेयरमैन बागवानी मंत्री होता है और बीओडी का गठन कैबिनेट विस्तार के बाद ही संभव है। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी ने दिल्ली मेट्रो में 100 लोकेशन पर अपने आउटलेट खोलने की अनुमति मांगी थी। इसमें से 85 लोकेशन पर डीएमआरसी ने एलओए भी जारी कर दिया है। इसके बाद एचपीएमसी ने 2 बार बाकायदा टेंडर आमंत्रित की, मगर दोनों बार एक ही कंपनी आगे आई है। इसलिए अब सिंगल फर्म की वजह से एचपीएमसी अपने स्तर पर टेंडर देने का जोखिम नहीं लेना चाहता और तभी सरकार से अनुमति मांगी गई है। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी जूस, जैम, स्क्वैश, एप्पल साइडर विनेगर इत्यादि उत्पाद तैयार करता है। फिलहाल ये प्रोडक्ट परवाणु और जरोल के प्रोसेसिंग प्लांट पर तैयार किए जा रहे हैं। अगले सीजन से पराला में भी बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाएगा। आउटलेट के शुरू होने से एचपीएमसी को अच्छी आय की उम्मीद है। इन आउटलेट का किराया अनुबंधित एजेंसी देगी। एग्रीमेंट के मुताबिक एजेंसी 5% रॉयल्टी एचपीएमसी को देगी, जबकि जूस, जैम, स्क्वैश इत्यादि उत्पाद एचपीएमसी ही एजेंसी को रिटेल भाव पर उपलब्ध कराएगा, यानी एचपीएमसी को रॉयल्टी से भी आय होगी और उत्पाद बेचने से भी पैसा मिलेगा। हिमाचल में कैबिनेट के गठन में देरी की वजह से सरकारी उपक्रम एचपीएमसी के दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उत्पाद बेचने का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। दरअसल एचपीएमसी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 85 आउटलेट खोलने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है, मगर सुक्खू सरकार द्वारा पिछले 9 महीने में हुए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया जाने के कारण इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर से पहले लेटर ऑफ अवार्ड का जवाब मांग रखा है। 31 दिसंबर की तारीख भी एचपीएमसी के आग्रह पर तय की गई थी, क्योंकि इसके पीछे एचपीएमसी ने राज्य में आचार संहिता का तर्क दिया था। तब एचपीएमसी को उम्मीद थी कि राज्य में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई जाएगी, लेकिन अब तक कैबिनेट का गठन नहीं होने की वजह से सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है। गौर रही कि मंजूरी या तो एचपीएमसी के चेयरमैन के स्तर पर होनी है या फिर बीओडी में। एचपीएमसी का चेयरमैन बागवानी मंत्री होता है और बीओडी का गठन कैबिनेट विस्तार के बाद ही संभव है। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी ने दिल्ली मेट्रो में 100 लोकेशन पर अपने आउटलेट खोलने की अनुमति मांगी थी। इसमें से 85 लोकेशन पर डीएमआरसी ने एलओए भी जारी कर दिया है। इसके बाद एचपीएमसी ने 2 बार बाकायदा टेंडर आमंत्रित की, मगर दोनों बार एक ही कंपनी आगे आई है। इसलिए अब सिंगल फर्म की वजह से एचपीएमसी अपने स्तर पर टेंडर देने का जोखिम नहीं लेना चाहता और तभी सरकार से अनुमति मांगी गई है। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी जूस, जैम, स्क्वैश, एप्पल साइडर विनेगर इत्यादि उत्पाद तैयार करता है। फिलहाल ये प्रोडक्ट परवाणु और जरोल के प्रोसेसिंग प्लांट पर तैयार किए जा रहे हैं। अगले सीजन से पराला में भी बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाएगा। आउटलेट के शुरू होने से एचपीएमसी को अच्छी आय की उम्मीद है। इन आउटलेट का किराया अनुबंधित एजेंसी देगी। एग्रीमेंट के मुताबिक एजेंसी 5% रॉयल्टी एचपीएमसी को देगी, जबकि जूस, जैम, स्क्वैश इत्यादि उत्पाद एचपीएमसी ही एजेंसी को रिटेल भाव पर उपलब्ध कराएगा, यानी एचपीएमसी को रॉयल्टी से भी आय होगी और उत्पाद बेचने से भी पैसा मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।